भारतीय किसान यूनियन भानु की आज महापंचायत है इमलिया में। इससे पहले 3 अक्टूबर को यहाँ एक महापंचायत हुई थी, उसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आए थे, कृषि मंत्री आए थे। इनकी ये मांगे थी और उन्होंने कहा था उनकी मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई, इसलिए एक महापंचायत आज फिर हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम किसान यहाँ आज मौजूद हैं और महापंचायत की जा रही है। महापंचायत में तमाम किसान आए हैं पूरे जिले से और अन्य प्रदेशों, अन्य जगह से और पूरे प्रदेश से यहाँ किसान आए हैं। महापंचायत ये लगातार हो रही है और यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि आज केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल आएंगे हमारे साथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु जी इनसे बात करेंगे कि ऐसी क्या नौबत आई जो दोबारा महापंचायत करनी पड़ी। भानु जी, ऐसी क्या दिक्कत है कि आपको यहाँ पंचायत करनी पड़ी? ऐसा है, किसान आयोग में भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु, ये जो 3 अक्टूबर को पंचायत हुई थी उसमें एक ज्ञापन दिया गया था कि किसान आयोग का गठन किया जाए और किसानों के कर्जे माफ किए जाएं, इसलिए उनको ज्ञापन दिया गया था। उस ज्ञापन के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो 19 दिसंबर में फिर एक भारतीय किसान भानु की विशाल पंचायत लखनऊ के गन्ना संस्थान में की गई। वहाँ पर भी अपने अवनीश अवस्थी जी ने कहा था कि सारी मांगे मान ली जाएंगी, सारी मांगे पूरी होंगी, लेकिन जब कुछ नहीं सुना गया और ऐसे ही बात टरकाऊ बात होने लगी तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष जो भारतीय किसान भानु का है, योगेश प्रताप, भूख हड़ताल पर बैठ गया। तभी से अब हमने फिर जगह जगह बुलंदशहर में, लखनऊ में, गोरखपुर में, सहारनपुर में, मुरादाबाद में, झांसी में, बुंदेलखंड में जगह जगह इसी तरह के धरना प्रदर्शन करे हैं और ये निर्णय लिया है कि 3 जनवरी को भारतीय किसान भानु की पुनः बड़ी पंचायत, विशाल पंचायत प्रदेश कार्यालय इमलिया पे होगी और तब तक होगी, तब तक रहेगी जब तक हमारी मांगे केंद्र सरकार की हैं। केंद्र सरकार यहाँ अपना प्रतिनिधि भेजकर आश्वस्त नहीं करेगा कि आपकी सारी बातें मान ली गई हैं। भानु जी, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, 2 महीने बाद चुनाव हो, किसान एक सरकार बनाने में अहम हिस्सा रहता है, तो आप कैसे देखते हैं, क्यों सरकार मांगे नहीं पूरी, क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा है, इसलिए नहीं देखती कि हम सीधे साधे आदमी हैं। जो गुंडे थे, बवाली थे, जो टिकरी बॉर्डर पे थे, जो सिंगू बॉर्डर पे थे, जो गाजीपुर बॉर्डर पे थे, उन्होंने अरबों रुपया इन आंदोलनों में कांग्रेस से फंड लिया, उनकी बात मानी गई। नाम बताइए, कौन लोग थे ये राकेश टिकैत थे, योगेंद्र यादव थे, गुरुनाम चंडूनी थे, और कौन थे? और क्या मेरे बाप थे? यही थे, सब थे, यही थे। और मैं एक सीधा सादा सज्जन, 40 साल से तपस्या करने वाला, किसानों की बात करने वाला और लोकतंत्र में विश्वास करने वाला, न्यायालय में विश्वास करने वाला, और सरकार लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई है भाजपा की, तो इसीलिए भाजपा के माननीय मुख्यमंत्री जी में विश्वास करने वाला और माननीय लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई केंद्र सरकार में विश्वास करने वाला था, इसलिए मेरी बात नहीं मानी गई। तो अब हमने ये निर्णय लिया है कि जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। आज आपका कार्यक्रम हो रहा है, आज भी कोई सरकार की तरफ से कोई आ रहा प्रतिनिधि? कल हमसे भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी ने फोन पे बात की थी कि आज हम आपके लिए, हम पे छोड़ दो सब, आकस्मिक एक पंचायत लगा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, वित्त मंत्री जी की, रक्षा मंत्री जी की और स्वयं, ये सब बातें हम पे छोड़ो। कल आपके यहाँ 3 तारीख की पंचायत में भारत का कोई न कोई, भारत सरकार का कोई न कोई मंत्री आएगा, वो योगेश प्रताप के भूख हड़ताल को तोड़वाएगा और आपको एसपी सिंह बघेल और आपको आश्वस्त करेगा कि आपकी सारी मांगे मान ली गई हैं। जय जय श्री राम। इनका कहना है कि जो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल यहाँ आएंगे और इनकी जो मांगे हैं उनको मांगेंगे, तब ये आंदोलन समाप्त होगा। कृष्णा पोरबाल, एबीपी गंगा, फिरोजाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।